Locating place on Earth on a globe or a map, you will see that the parallels and meridian crisscross each other and form a network or grid. Now, whenever we see a globe or a map, we see parallels and vertical lines, that is meridians and latitudes. This forms a network, a kind of network which is drawn on your screen. This is called a grid, right? We can locate any place on surface of the earth with the help of this line. Now with the help of this crisscross lines, with the help of this grid, we can locate a exact location of a place. The point of intersection of a parallel and meridian gives the exact location of a place. Now वो प्लेस जहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं लाइक दिस इन द सर्कल, राइट, इसकी हेल्प से हम एक एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स latitudes and longitude of Mumbai are approximately 90 degree north and 73 degree east. ये क्या है? मुंबई की एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है. ठीक है. ऑन मैप इफ यू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट यू विल बी एबल टू लोकेट मुंबई. अगर आप चाहते हो कि आप मुंबई की एग्जैक्ट लोकेशन देखें मैप पर या किसी ग्लोब पर, तो आप किसे रेफर करोगे? आप 90 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री ईस्ट को सर्च करोगे. ठीक है, तो आपको मुंबई की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी. ठीक है, लाइक दिस. सपोज ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री ईस्ट है. इसका मतलब मुंबई यहाँ पर लोकेट करता है. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके. Now, longitudes and time. There can be commonly measured by the apparent movement of the sun in the sky. Now, time को commonly कैसे measure किया जाता है? By the movement of sun, right? When sun is at the highest point in the sky, it is noon. जब sun highest point पर होता है तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं? नून कंसिडर करते हैं. एज द अर्थ रोटेट ईच प्लेस हैज़ इट्स मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग. सिंस अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के हर पार्ट की अलग नून होती है, इवनिंग होती है एंड मॉर्निंग होती है, राइट. अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइम पर ये सारी चीज़ें होती हैं. मतलब अलग टाइम पे नून होगा, किसी टाइम पे मॉर्निंग, राइट. इस तरीके से चेंज होता है टाइम. Now, local time. Local time. All places locate on the same meridian see the sun at the same position in the sky. This is the local time for the meridian. This is the local time for that meridian. Now, suppose ये जो meridian है, इस meridian पे जितनी भी कंट्रीज या प्लेसेस हैं उन सबको सनराइज सनसेट सेम टाइम पर दिखाई देगा, राइट. तो ये क्या है? उस पर्टिकुलर मेरिडियन का लोकल टाइम कहलाएगा. ओके. दस ऑल प्लेसेस लोकेट ऑन द सेम मेरिडियन हैव सेम लोकल टाइम. दस इस मेरिडियन पे, ये जो रेड लाइन है, इस मेरिडियन पे जितनी भी प्लेसेस होंगी उन सब का लोकल टाइम क्या होगा? सेम होगा. Look at the atlas and find out which other places have the same local time as yours. अब आप लोग एटलस मैप वगैरह रेफ़र करो और देखो कि और कौन सी प्लेसेस हैं जो सेम मेरिडियन पे लाई करती हैं हमारी ही तरह. ठीक है, वो टाइम लोकल टाइम कहलाएगा. Now the word meridian is derived from the Latin word meridianus meaning midday. Thus meridian signifies the sun's position at noon. और मेरिडियन का मतलब क्या होता है? मिड डे. ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है और जिसका मतलब मिड डे है और ये सन की पोजीशन बताता है एट नून. AM stands for anti meridian meaning AM stands for anti meridian meaning
बिफोर नून. नाउ AM का मतलब क्या है? बिफोर नून. AM स्टैंड्स फॉर एंटी मैरिडियन, जिसका मतलब बिफोर नून है. PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मैरिडियन, मीनिंग आफ्टर नून. ओके, सो इस तरीके से हम टाइम को रेफर करते हैं AM एंड PM में. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अर्थ कैसे रोटेट करती है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ. ओके, this is obvious from the fact that sun rises in the east and set in the west. और इसीलिए कहा जाता है कि sun rises in the east and set in the west. ये बिल्कुल obvious है. When the sun rises at a particular place, any place of its east has already seen sun rays and it is their morning. अब जैसे कि सन राइज होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, राइट, और जो कि ईस्ट में है, सपोज वो प्लेस ईस्ट में है, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी सन रेज हो गया है, राइट. ईस्ट से रेज होना स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है. सनराइज हुआ है, इट मीन्स मॉर्निंग हो चुकी है. हाउ एवर इट प्लेसेस इन द वेस्ट, इट्स स्टिल डार्क. लेकिन जो उसकी अदर साइड है वो क्या होगी? डार्क होगी. लेट्स सी, सिंस सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे कि ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है? रोटेट करती है अर्थ. तो सन रेज इस तरीके से ईस्टर्न पार्ट पर रिफ्लेक्ट करेगी और ऑन द सेम साइड, ऑन द अदर side there is dark, it means there is midnight, and on the other side there is 12 noon. One side there is day, another side there is noon. So east and west longitudes decide whether it is AM or PM at a particular place. तो ईस्ट और वेस्ट के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो डिसाइड करते हैं लाइक दिस कि कौन सी साइड पे AM है और कौन सी पर्टिकुलर साइड पे PM है. Okay, now calculating time. Place located on the different meridians have different local times. अब वो places जो different meridians पे lie करती हैं उनका जो time है local time वो different होता है. Let's see. Now suppose this is a meridian and another meridian is दिस, राइट. अब ये जो दो रेड मैरिडियंस मैंने आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ किए हैं, इन दोनों मैरिडियंस का जो लोकल टाइम होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये दोनों, या ये बोल सकते हैं कि इन मैरिडियंस पे जितनी भी प्लेसेस हैं उन दोनों का जो लोकल टाइम है वो डिफरेंट होगा, राइट, क्योंकि ये अलग अलग मैरिडियंस पे लाई कर रहे हैं. अब इन दोनों मैरिडियंस जो मैंने आपको दिखाए, उन दोनों मैरिडियंस का जो लोकल टाइम है या उन दो प्लेसेस का जो लोकल टाइम है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? द अर्थ टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन, राइट. अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, राइट. That is to cover 360 degree of longitude, so it covers 1 degree of longitude. It will take 24 into 60 upon 360, right? So it will take 4 minutes. कितने लगते हैं? 4 minutes लगते हैं. It means to reach from one meridian to second meridian it takes about 4 minutes. कितने? 4 minutes लगते हैं. Suppose this is one meridian and this is second meridian, और इन दोनों meridians में अर्थ जब रोटेट होगी तो कितने मिनट्स लेगी? 4 minutes. ओके, 4 minutes लगते हैं. Places in the east are ahead in time than the places in the west. This is most obvious since sun rises in the east, और सबसे पहले sun rays कहाँ पर दिखाई देगी? ईस्ट में, राइट. ईस्ट पार्ट में सन की जो रेज हैं वो दिखाई देगी, और इसीलिए जो टाइम होगा वो ईस्ट में आगे चलेगा इंस्टेड ऑफ वेस्ट में. ओके, हेंस for each degree of longitude towards the east 4 minutes have to be added, while 4 minutes have to be subtracted for each degree longitude towards the east. For each degree in longitude towards east, this is east, right. For each degree
ऑफ लॉन्गिट्यूड, सपोज दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूड, और अगर हम, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, राइट। अब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट के साइड का जो टाइम होगा वो अहेड चलेगा, आगे चलेगा, इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स द वेस्ट। ओके, तो हर मेरिडियन के लिए हमें 4 मिनट्स ऐड करने पड़ेंगे अगर वो प्लेस ईस्ट डायरेक्शन में लोकेट करती है। और सिमिलरली अगर वो प्लेस, जिस प्लेस का हम लोकल टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हर मेरिडियन के लिए हमें क्या 4 मिनट क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ओके, let us take an example. Suppose it is 12 noon at Greenwich, that is 0 डिग्री। अगर हम मान लें कि ये ग्रीनविच की लाइन है, दैट इज़ प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर 12 नून हो रहा है, 12 noon. What time will be the time at 15 degree east and 15 degree west? अब हमें कैलकुलेट करना है। सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री एंड 15 डिग्री जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैसे होगा, 15 इज़ अ डिग्री, राइट, इंटू 4 मिनट। हर मेरिडियन के लिए 4 मिनट्स हैं, तो हम 15 इंटू 4 करेंगे, दैट इज 60 मिनट्स। ओके, 60 मिनट्स, दैट मीन्स 1 आवर, राइट, 1 आवर। thus at 15 degree east that will be 13 hours, or we can say 1 p.m. How we have calculated this, since वहाँ पे 12 नून हो रही थी, राइट। अब 1 आवर जो हमने कैलकुलेट किया था वो हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर देंगे, दैट विल बी 13 आवर और 1 p.m. गॉट माई पॉइंट। 1 घंटा जब हम इसमें ऐड करेंगे, राइट, 1 घंटा आगे होगा 15 डिग्री ईस्ट, सो द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट विल बी 1 p.m. On the other hand, at 15 degree west, time will be 11 hour, that is 12 minus 1 or 11 a.m. Now, how we have calculated? Let's see. Since it's 50 degree into 4 minutes for each latitude, that is 60 minutes or 1 hour, right? 1 hour. So, the time was 12 noon. So what we have to do, since we have to move in the west direction, right, in the west direction, what I have told you that we have to subtract. जब मेरिडियन के ईस्ट साइड होते हैं तो हमें प्लस करना होता है, जब हम वेस्ट साइड में देखते हैं तो हमें माइनस करना होता है, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज we will subtract this 60 minute or 1 hour from 12 noon, that will be 11, right, 11 hour, or we can say 11 a.m. Okay, got my point? Standard time. Every country has a few meridian passing through it. Now, if a country is big, or the land area of a country is big, then many meridian passes through it. बहुत सारे मेरिडियन उस पर्टिकुलर कंट्री या प्लेस से पास होते हैं। इंडिया फॉर एग्जाम्पल हैव 30 मेरिडियन पासिंग थ्रू इट, और इंडिया से, जो इंडिया का एरिया है उससे 30 मेरिडियंस क्या करते हैं, पास करते हैं। So if each meridian were to follow its local time, there would be a lot of confusion within the country. Suppose इंडिया में 30 मेरिडियंस पास करते हैं, राइट, और हर मेरिडियन पर का अपना एक लोकल टाइम होता है। तो अगर कंट्री में हर प्लेस पे उस लोकल टाइम को अडॉप्ट कर लिया गया, राइट, या उसे फॉलो किया गया, तो वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, जैसे कि रिगार्डिंग द ट्रेन्स, फ्लाइट टाइम, बिजनेस शेड्यूल्स एक्सेट्रा। To avoid this problem, the local time of a standard meridian, which passes almost through the center of the country, is taken as the time for whole country. Now, अब since इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए
क्या किया गया, कोई भी कंट्री, सपोज दिस इज अ कंट्री, और इस कंट्री से के सेंटर से जो मेरिडियन पास हो रहा है, एग्जैक्ट सेंटर से जो मेरिडियन पास हो रहा है, उस टाइम को पूरी कंट्री फॉलो करेगी, और इस टाइम को क्या कहा गया, स्टैंडर्ड टाइम, जो पूरी कंट्री फॉलो करेगी। सिंस मैंने आपको बताया है कि हर मेरिडियन का अपना एक लोकल टाइम होता है, राइट, और लोकल टाइम में अगर सपोज यहाँ पे कोई प्लेस लोकेट कर रही है, वो अपना लोकल टाइम फॉलो करेगी, यहाँ पे कोई प्लेस लोकेट कर रही है तो वो अपना लोकल टाइम फॉलो करेगी। सो इसके कारण बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि रिगार्डिंग ट्रेन टाइम, रिगार्डिंग फ्लाइट, रेडियो प्रोग्राम्स, टेलीविज़न प्रोग्राम्स, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाने लगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। और इसे कैसे सिलेक्ट किया गया, उस मेरिडियन के बेसिस पे जो पूरी कंट्री को के सेंटर से पास होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। This meridian is called standard time and its local time is called the standard time of that country, और उस कंट्री के लोकल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री कहा जाता है। द लोकल टाइम ऑफ प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम, और जो प्राइम मेरिडियन, सपोज दिस इज आवर अर्थ, और यहाँ पे सिंस ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है, राइट। अब प्राइम मेरिडियन के टाइम को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। ये मैंने आपको हार्ड वर्ड्स में दिया था, ग्रीनविच मीन टाइम, ओके। प्राइम मेरिडियन के लोकल टाइम को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम।